हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम्स। काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है और आप सबको सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा। जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे कि आप एक अच्छा इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कैसे बने, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल कैसे बने और इंस्टाग्राम से आप पैसा कैसे कमाएं और प्लस आप आपके बिजनेस को एक अच्छा ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लीड जनरेशन कैसे करें इंस्टाग्राम के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इंस्टाग्राम पे। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट क्या बेनिफिट है, कैसे यूज होता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम। यहाँ पे मैंने business.instagram.account जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ वाई इंस्टाग्राम, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्टाग्राम दिखा रहा है कि 60% पीपल से दे डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम, 200 मिलियंस इंस्टाग्राम विजिटर इन ए डे, मतलब लगभग 200 मिलियन लोग डेली इंस्टाग्राम अकाउंट पे लॉगिन करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके सामने एक बहुत बड़ी ऑडियंस है लोगों तक रीच करने की, अपना एड लोगों तक ले जाने की। ओके, 80% इंक्रीजेस इन ए टाइम स्पेंड। यस, इंस्टाग्राम जैसे ही आया फेसबुक के बाद, अगर कोई बहुत ही पॉपुलर साइट है फेसबुक और यूट्यूब के बाद इन इंडिया, वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा अगर आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो है यूथ, मीन्स यंग जनरेशन, तो वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको टारगेट करना है यंग जनरेशन को तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम में मतलब काफ़ी सारे फंक्शन है, फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी दिए हुए हैं आप एडवर्टाइज। लेकिन लेट्स स्टार्ट विथ माय पीपीटी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए हैं। तो इंस्टाग्राम इज यूज्ड फॉर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। आप अगर ब्लॉगर हैं तो इंस्टाग्राम को आप बखूबी यूज कर सकते हैं। आप जो जहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो आप इंस्टाग्राम पे नए नई जगहों की फोटो डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, देखिए इंस्टाग्राम में ना सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ है, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ट्रैवल में, ट्रैवलिंग ब्लॉग जो होते हैं वो है, ट्रैवल में है। और इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है फूड में या कॉस्मेटिक में, सेलिब्रिटी में। सेलिब्रिटी मीन्स व्हाट, आपके खुद के फोटोज अच्छे अच्छे स्टाइल में आप खींच के डालिए। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इसमें काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक रीच इज हायर देन द फेसबुक एंड लिंक्डइन। यस, दैट इज ट्रू। अगर आज के दिन आप कोई पोस्ट, आपके 1000 फॉलोअर्स आपको फेसबुक पे है, आपका बिजनेस पेज जो है उसको 1000 लाइक्स है और 1000 फॉलोअर्स आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में है, और अगर आज के दिन आपने कोई पोस्ट अगर डालते हो तो आपके फेसबुक का जो पोस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा जो एंगेजमेंट मिलेगी वो 15-20 मिलेगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको कम से कम वही जो है 100 से 150 मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम के लोग ज्यादा एक्टिव है और इसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से आपकी चीजें वायरल होगी। आप देखेंगे आपने एक पोस्ट अगर फेसबुक पे डाला है तो वो 10 दिन में समझ लीजिए 300 लोगों तक पहुंची है, वही इंस्टाग्राम में कम से कम 1500 लोगों तक वो पहुंच जाएगी। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ।
कि मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जो इंस्टाग्राम है उसकी रीच आपका फेसबुक से भी ज्यादा है, ज्यादा जल्दी ऑर्गेनिकली ये आपका पहुंचता है, इसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन इसका जो ड्रॉबैक है वो है डोंट एक्सपेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक ऑन इंस्टाग्राम। यस, फेसबुक पे जाने के बाद बहुत बार क्या करते हैं, आप क्लिक करते हैं और आप वेबसाइट पे चले जाते हैं, लेकिन मेंटालिटी ऑन इंस्टाग्राम, लोग नॉर्मली जहां पे वेबसाइट रहता है, वेबसाइट बटन रहता है, लोग क्लिक नहीं करते, या यूआरएल रहता है, वेबसाइट का आपका यूआरएल है तो लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे नहीं जाते। लोग इंस्टाग्राम पे बने रहना चाहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपने कोई ऐड चलाया है फेसबुक के ऊपर और 100 लोगों ने देखा, 100 लोग में 70 लोग आपकी वेबसाइट पे गए, वही इंस्टाग्राम में जो रेशियो है वो 15 से 20% का ही रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। हाँ, आप आपका ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंस कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो वो एक अच्छा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी टारगेट जो है यूथ है, नए यंग जनरेशन है, तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। देन Instagram is the highest engaging social media site as compared to any other social media site. Then आते हैं benefits of Instagram account. Yes, more business and consumer are joining every day. Instagram का जो प्लेटफॉर्म है, कंटिन्यू नए लोग आते जा रहे हैं, नए लोग बनते जा रहे हैं, और Instagram की ऑडियंस बड़ी तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू एनी अदर चैनल अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब के अलावा फेसबुक के यूजर से भी ज्यादा इंस्टाग्राम के यूजर कंपेटिवली तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रहे हैं। इजी टू टारगेट एंड रीटारगेट योर ऑडियंस। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको फेसबुक मार्केटिंग में एड्स कैसे चलाते हैं मैंने आपको दिखाया था, उसी तरह वो सारे फंक्शन इंस्टाग्राम में भी है। आप सब जानते होंगे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया है। अभी इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक का प्रोडक्ट है, तो आप फेसबुक पे एड चला के आप इंस्टाग्राम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो एड है वो फेसबुक पे भी चलेगा और इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ फेसबुक पे सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले, तो जो सारी फैसिलिटी आपको फेसबुक पे थी, जो सारे ऑप्शंस आपको फेसबुक पे था, वो सारे ऑप्शन आपको इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगा। जैसे कि आप आपका फोटो डाल सकते हैं, आप फोटो डाल के ऐड चला सकते हैं, आप आपका वीडियो डाल के ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे क्रॉसल एड्स, मतलब एक इमेज के साइड में दूसरा इमेज, इस तरह से 4-5 इमेज का ऐड आपको दिखेगा। फिर कलेक्शन एड्स, इस तरह से आप बहुत सारे फोटोज को 4-5 फोटोज डाल के आप एक साथ कलेक्शन ऐड दिखा सकते हैं कि आप अलग अलग सर्विसेज का एक साथ 4-5 फोटो डाल के आप एक ही स्क्रीन पे उनको दिखा सकते हो। देन एड्स ऑन एक्सप्लोर मीन्स अगर आप लाइव हैं तो उसको आप ऐड में स्ट्रीम लाइव, जैसे मैं अगर लाइव इंस्टाग्राम लाइव हूं और मैं उस वीडियो को रन करना चाहता हूं, लोगों तक ट्यूटोरियल को पहुंचाना चाहता हूं, तो वो है। तो वो सारे ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे भी फेसबुक में आपको एड्स मैनेजर था, उसी तरह आपको इंस्टाग्राम में भी एड्स मैनेजर मिलेगा, और उसी तरह ये सारे कैंपेन, ऑब्जेक्टिव ऑडियंस प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। तो ये पूरी तरह जो डिजाइन है ये फेसबुक की तरह है। तो अगर आप फेसबुक पे ऐड बनाना जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे भी ऐड बना सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे एड्स बनाना आपको सिखाऊंगा मेरे आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये हो गया एड्स का। देन यूज ऑल द विजुअल मार्केटिंग फीचर्स ऑन इंस्टाग्राम। यस, दिस इज द सेम। आप सारा जो एडवर्टाइजिंग फीचर्स है और फेसबुक आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। एंगेज कस्टमर विथ वेयर दे स्पेंड द टाइम। यस, आज के दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ द पब्लिक जो है फेसबुक के बाद दे स्पेंड टाइम ऑन इंस्टाग्राम। तो द पीपल जहां पे आपकी ऑडियंस है, आप वहीं पे उनको आपका एड दिखा दीजिए। तो इजी टू टारगेट अ ह्यूज यंग जनरेशन। नई जनरेशन को आप बड़ी आसानी से
टारगेट कर सकते हैं। देन इंस्टाग्राम पोस्ट गेट्स मोर एंगेजमेंट देन एनी अदर सोशल मीडिया चैनल और हाईएस्ट पेड सोशल मीडिया साइट। यस, अभी आप एक चीज सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप सेलिब्रिटी बन गए, आप सेलिब्रिटी बन गए, अभी आप जानना चाहेंगे कि अगर विराट कोहली कोई पोस्ट अगर डालता है उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में तो उसको कितना पैसा मिलता है इंस्टाग्राम से। ये देखिए, you would not believe how much विराट कोहली अर्न्स फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। ये dnaindia.com का एक आर्टिकल है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इंडियन स्कीपर विराट कोहली took the 7th spot on the list। इंडिया का 17 स्पॉट्स मतलब 17वें रैंक पे है, जो हाईएस्ट पेड है। ही कम्स विथ हफ्ली टैग $1,20,000 US, मतलब लगभग 82 लाख रुपीज, 82,45,000 रुपीज पर पोस्ट। मतलब विराट कोहली ने अगर एक पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला तो उसको 82,45,000 रुपीज मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको क्रिकेट बने रहने की क्या जरूरत है, उसको सिर्फ एक पोस्ट डाल देना है अपने इंस्टाग्राम में और उसको इतने। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि उसकी जो पहचान है वो क्रिकेट से है। अगर वो क्रिकेट को छोड़ दे तो उसकी पॉपुलैरिटी घटने लगेगी और उसी हिसाब से उसका जो पे है वो भी घटने लगेगा। तो ये है रीजन उसकी पॉपुलैरिटी का कि उसको पर जो है। तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चालू कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा जो है ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये बेनिफिट्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया और यहाँ पे मैं कुछ और टॉपिक्स कवर कर लेना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम में ही काफी छोटे छोटे टॉपिक है। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होने वाला, बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा है। तो 2-3 वीडियो, 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम में इंस्टाग्राम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। बट मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ तो शायद 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा भी हो जाए। तो सबसे पहला है डिसाइड द यूजर नेम। सो जैसे मैंने बोला है कि देखिए, कोई भी प्रोफाइल अकाउंट बनाइए, बनाने के पहले रिसर्च कीजिए। मैंने अपने हर वीडियो ट्यूटोरियल में बोला है कि आप फेसबुक अकाउंट, कोई भी आप प्लानिंग कीजिए वेबसाइट बनाने का, सोशल मीडिया चैनल लाइक फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल, कोई भी अकाउंट बनाने का चैनल डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहले आप उस चैनल पर रिसर्च कीजिए कि बाकी लोगों ने क्या किया है। तो आपका नाम कैसे डिसाइड करना है, यूजर नेम कैसे डिसाइड करना है, हैशटैग कैसे सेलेक्ट करना है कि आप आपके चैनल को या आपके पोस्ट को हैशटैग क्या क्या देना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लोगों ने अपने चैनल पे लोगो क्या रखा है, बैनर क्या रखा है, फोटो क्या रखा है, किस तरह से वो पॉपुलर है और उनके इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं। उन सब चीजों की सबसे पहले आप स्टडी कीजिए। रिसर्च स्टडी अबाउट फॉलोअर्स एंड देयर पोस्ट। ये सारी करने के बाद आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या प्रोफाइल बनाइए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट आंख बंद करके आपका प्रोफाइल मत बना दीजिए, अदरवाइज एट द एंड आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया है। आप उन लोगों को रिसर्च नहीं किया है जिन लोगों के lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs फॉलोअर्स हैं। तो वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, डेली कितने पोस्ट डाल रहे हैं और किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, किन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो पहले आप उनको स्टडी कीजिए अपने कैटेगरी के अनुसार। तो चलो चलते हैं। मैं यहां से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चलता हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैंने क्या किया है कि इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम ने इसके पहले आपको फीचर्स नहीं दिया था कि आप कंप्यूटर से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चला दीजिए। बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप आपके डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सिर्फ मोबाइल से चलता है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स आप
आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे गया, www.instagram.com ओपन किया, मुझे साइन इन करने को बोला, मैंने मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला, उसके बाद मेरा ये प्रोफाइल ओपन हो गया है। इंस्टाग्राम में मैं ज्यादा एक्टिव, सही बोलूं तो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। मेरा मेन फोकस रहता है फेसबुक मार्केटिंग, लेकिन आगे से मैं प्लान कर रहा हूं कि इंस्टाग्राम में भी ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी करते जाऊं और ज्यादा ज्यादा पोस्ट मैं डालते जाऊं। लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये मेरा, यहां से मैं मेरा डैशबोर्ड, मेरा प्रोफाइल खोल लेता हूं, जिसमें मैंने अभी तक सिर्फ 21 पोस्ट डाले हैं। 21 पोस्ट डाले हैं और मेरे 508 लोगों ने मुझे फॉलो किया है। मेरे फॉलोअर्स जो है वो 508 लोग हैं और 6 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया है। ये मेरे पोस्ट हैं। मेरा लास्ट जो पोस्ट था वो ये है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे डेट नहीं पता चल रहा है, जनवरी 2, मतलब अभी आप सोचिए अभी 4 फेब चल रहा, अप्रैल चल रहा है और ये मुझे ऑलमोस्ट 4 महीना हो गया है। 4 महीना पहले मैंने ये पोस्ट डाला था। तो ये कारण है कि आपका चैनल, मैं फेसबुक पे रेगुलर पोस्ट करता हूँ, बट यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं डालता, लेकिन आगे से मैं डालना चालू करूंगा। आगे से नहीं, आज से ही मैं डालना चालू करूंगा। तो ये है मेरा प्रोफाइल। मेरा बिजनेस का यूजर नेम जो है वो डिजिटल इन्फानाइट है और ये मेरा मैंने यहाँ पे इसको बिजनेस का नाम रखा है और यहाँ पे ये मेरा बायो है, बायो है। ये बायो में आप देखेंगे तो मैंने बायो लिखते समय डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मैंने हैशटैग यूज किया है। ठीक है, ये देखिए हैशटैग क्या है, ये इंस्टाग्राम पूरा का पूरा हैशटैग का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपने हैशटैग को समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा आपके फोटोज को व्यू दिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग ट्रेनिंग, हैशटैग इंस्टीट्यूट, बूस्ट योर हैशटैग करियर इन हैशटैग ऑनलाइन मार्केटिंग विद डिजिटल इन्फानाइट, लर्न ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरह से मैंने इससे बनाया है और यहाँ पे मैंने मेरे वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा पहला जो है डिसाइड द यूजर नेम। आप यूजर नेम कैसे बनाएं वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, या सॉरी किस टॉपिक पे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है, या किस टॉपिक पे आप करना इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे टैटू। ठीक है, समझ लीजिए आप टैटू पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपकी सारी जो पोस्ट है वो टैटू से रिलेवेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे टैटू डाला है, तो 6,70 नहीं 6,78 करोड़ लोगों ने हैशटैग टैटू यूज किया है। अब मैं टैटू हैशटैग में जाता हूं और यहाँ पे जो टैटू लवर्स हैं वो सारे लोग, यहाँ पे मुझे उन सारे लोगों की यहाँ पे मुझे पोस्ट दिख रही है टैटू लवर्स की। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5,937 लाइक 644, तो ये देखिए ये बंदे को ये जो पोस्ट है इसको 5,937 टैटू मिला है। क्यों? क्योंकि इसने एल्बो के ऊपर टैटू, नॉर्मली कोई एल्बो के ऊपर टैटू नहीं डालता, बट इसने समथिंग यूनिक यूज किया है। इसकी वजह से देखिए इसको इतने सारे लाइक्स मिले हैं और इसको 25 कमेंट में मिला है। ये लेडी ने कहीं पे भी टैटू यूज नहीं किया है, ये समथिंग अलग फंडा है, अलग पोस्ट है, बट इसने टैटू कीवर्ड डाल के, हैशटैग डाल के डाल दिया, इसलिए टैटू सर्च में ये आ रहा है। ये लेडी को देखिए 889 मिला है, ये लेडी ने हाथ में टैटू डाला है, ये लड़के ने अपने शोल्डर पे पे डाला है और उसको देखिए 9,000, समथिंग यूनिक है। उसने टैटू क्या पूरा का पूरा एक इमेज ही डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको 204, इसको 181, इस तरह से है। अगर हम किसी इमेज को क्लिक करते हैं, ये इमेज को क्लिक किया हमने, तो ये इमेज को क्लिक करने के बाद देखिए ये एक ही इमेज में आपके ये सारे क्वेश्चन आ गए, मिल जाएंगे। डिसाइड यूजर नेम, सेलेक्ट द हैशटैग एंड हैशटैग कैटेगरीज। ये देखिए इसने जो हैशटैग रखा है टेक्स्ट टूटिंग, समथिंग समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, और उसने जो हैशटैग रखे हैं ये देखिए, ये सारे हैशटैग उसने रखा है। टैटू,
तो अगर आप हैशटैग के ऊपर आप अगर टैटू के ऊपर आपका हैशटैग बनाना चाहते हैं तो आपको इनमें से कुछ हैशटैग को आपको आपके वर्ड फाइल में सेव करके रखना पड़ेगा और आगे आप उस हैशटैग को यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक हैशटैग है, ठीक है, ये कॉमन हैशटैग है। देन टैटू आर्ट वर्क, अमेजिंग टैटूज, ये मैं कॉमन हैशटैग ले रहा हूं जो मोस्टली लोग यूज करते हैं। तो ये हिसाब से आप आपके जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड हैशटैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी प्रोफाइल में जाता हूं तो ये देखिए, ये इसकी प्रोफाइल आ गई। इसने अभी तक 1237 पोस्ट डाले हैं, 1237 पोस्ट डाले हैं, सोचिए। और उसके 2,47,000 फॉलोअर्स हैं। अगर इसने आज के दिन कोई भी पोस्ट डाला, ये देखिए ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट इसने कभी डाला है, हम देखना चाहेंगे 11 घंटे पहले। वाओ, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 11 घंटे पहले इसने एक पोस्ट डाला है और इसको 11 घंटे में 1583 लाइक्स इसको मिल गए हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और उसने ये जो लास्ट टैटू डाला था जिसमें 5000 मिले थे, उसको हम एक दिन पहले 24 घंटे में इस बंदे को 5943 व्यूज मिल गए हैं। तो इसके जो पुराने दूसरे ये देखिए, ये एक टैटू हम देखते हैं, ये समथिंग वेरी यूनिक टैटू है, सम कार्टूनिस्ट टैटू है और इसको आप इमेजिन नहीं करेंगे 14,036 लाइक्स मिले हैं। 5 दिन पहले उसने ये टैटू डाला है। एंड और देखते हैं ओल्ड जितना जितना, और ये देखो जुरासिक पार्क, वाओ, इस टैटू को 9,400। अब ये बंदा करता क्या है, ये बंदा कहीं पे जाके किसी टैटू को फोटो नहीं खींचता, ये बंदा गूगल पे अलग अलग लोगों के प्रोफाइल में जाके उन्होंने जो अपने प्रोफाइल फोटोज डाले हैं उनको कॉपी करके वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डालता है। तो जो भी टैटू लवर्स हैं वो इसके टैटूज को देखते हैं और उसको क्लिक करते हैं। ये देखिए 15,000 लाइक्स। इसने क्या किया है, इसने ऐसे टैटू लवर्स को फॉलो किया है। इसने बहुत सारे टैटू लवर्स जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनको फॉलो किया है और उनके डाले गए फोटोज को वो यहाँ पे अपलोड कर रहा है। ये देखिए हार्ट का टैटू, ठीक है, आप समझ गए रहेंगे। तो ये आपको इस तरह से आपको स्टडी करना है। उसके बाद उसने अपना जो बायो लिखा है वो उसने कैसे लिखा है, ये देखिए, अ डिजिटल गैलरी टू सपोर्ट वर्ल्ड वाइड टैटू। आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो बायो आप लिखेंगे तो बायो में आपको आपका कीवर्ड डालना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये टैटू करके उसने डाला है। उसके बाद टेक्स्ट टैटूइंग डाला है जो उसका बिजनेस का नाम है, उसका प्रोफाइल का नाम है। और यहाँ पे उसने @टैटूइंग किया है, मतलब अपने बिजनेस के नाम को उसने टैग भी किया है। और यहाँ पे उसने अपनी वेबसाइट bigcartel.com, एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। उसने वहां पे एक अपना प्रोफाइल, एक लिंक डाला है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ उसने डाला नहीं है। बट आप यहाँ पे bigcartel.com पे आपका प्रोफाइल बना सकते हो। इसने खुद ने 393 लोगों को फॉलो किया। अब इसने किन लोगों को फॉलो किया, ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसने सारे उन लोगों को फॉलो किया है जो टैटू में इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे आपका प्रोफाइल बनाने के बाद, आपने इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बना लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किसी सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित या इनको आपको फॉलो नहीं करना है। आपका वो मकसद नहीं है। यहाँ पे आपको उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जो बिजनेस को जिसमें आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो कैटेगरी में आपने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। जैसे अगर मैं करूंगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उनको मैं फॉलो करूंगा।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप उनको फॉलो करते हैं, जैसे ये बंदा है, ये देखो, अगर मैं टैटू, समझ लीजिए मैं टैटू का बिजनेस है मेरा, ठीक है, मैं टैटू का मैं फॉलो करता हूं, मैं टैटू प्रोफेशनल हूं, तो मैं अगर इसको फॉलो करता हूं तो इसको फॉलो करने के बाद ये जो 2,47,000 लोग हैं वो धीरे धीरे एंगेज होने लगेंगे, वो धीरे धीरे ये लोग भी मुझे फॉलो करना चालू करेंगे। इंस्टाग्राम इसी एल्गोरिदम में काम करता है। तो आपको आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर टाइम पास के लिए बना रहे हैं तो आप सेलिब्रिटीज को आप फॉलो कीजिए, आप क्रिकेटर्स को फॉलो कीजिए, वो लोग डेली क्या डाल रहे हैं आप वो सब देखिए। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं और आप उसको प्रॉपरली प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हैं तो आप प्लीज ये गलती मत कीजिए। आप आपका एक इंस्टाग्राम आपका पर्सनल बना लीजिए और एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट अलग से बना लीजिए। पर्सनल पे जो करना है आप कीजिए, लेकिन प्रोफेशनल में आप पॉइंट टू बी एकदम मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही काम कीजिए, जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ज्यादा से ज्यादा चले। ये वीडियो के एंड में मैं बहुत सारे टिप्स आपको देने वाला हूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें स्टडी की हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप फिर से यहाँ से हैशटैग ले सकते हैं, टैटू एडिक्ट। ये देखिए, ये एक अच्छा सा हैशटैग है, टैटू एडिक्ट, ये आप डाल लीजिए। और इसने फॉलो किसको किसको किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे मैं कुछ ओपन कर देता हूं, कुछ टैटू अकाउंट्स। ये सारे अच्छे बड़े बड़े टैटू लवर्स हैं। ये देखिए, इसको 3 लाख फॉलोअर है। इसने इसने ये बंदे ने सिर्फ उससे कम डाले हैं। जो बंदा था जिसका मैं अभी प्रोफाइल आपको दिखा रहा था, उस बंदे ने कहाँ गया वो, हाँ ये देखिए, इसने 1237 मतलब 1237 पोस्ट डाले हैं और इसको 247 के फॉलोअर्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो बंदे का मैं दिखा रहा था, कहाँ गया वो, इसने सिर्फ 899 डाला है और इसके 3000 से ज्यादा 3000 के से ज्यादा फॉलोअर है। मतलब इसका जो पोस्ट है इस पे ज्यादा फॉलोअर्स आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इन लोगों के हैशटैग को ज्यादा कॉपी करना है जिनको ज्यादा ज्यादा फॉलोअर हैं। मतलब कोई किसी बंदा है जिसको सिर्फ 1500 फॉलोअर्स हैं, तो उनके हैशटैग मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, उन्होंने हैशटैग डालने में गलती की है, इसके लिए उनको फॉलोअर नहीं आ रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों के हैशटैग को कॉपी करना है, आइडिया को कॉपी करना है, जो लोग के बहुत सारे कम पोस्ट है और फॉलोअर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, ये पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ, ये मार्च 25 को इसने डाला है और इसको 12,000 से ज्यादा लाइक्स है। और इसने यहाँ पे देखिए ये हैशटैग यूज किए हैं और ये कुछ लोगों ने इसको कमेंट किया है। तो जैसे हैशटैग टैटू वर्कर्स, ये एक हैशटैग है, कॉमन हैशटैग है। पहले आप ये देख लीजिए, कुछ लोगों के हैशटैग को पूरा का पूरा आप कॉपी कीजिए, आपके वर्ड फाइल में देखिए और देखिए कि कॉमन हैशटैग क्या है। कॉमन हैशटैग मतलब कि ऐसे कौन से हैशटैग हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो उन कॉमन हैशटैग को आप आपके रिकॉर्ड में ले लीजिए और उनको आपके सारे जो आप पोस्ट डालेंगे उन सारे पोस्ट में आप ये कर दीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि ये जो बंदा है इसने बायो क्या लिखा है। तो इसने लिखा है आर्टिस्ट साउथ कोरियन साउथ एंड BK स्टूडियो ओनली कॉन्टैक्ट। उसने अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया है। और हम दूसरा प्रोफाइल देखना जाएंगे, इसने ये है जियो टैटू। इसने लिखा है एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्रेसिव द पेन एंड द स्केचिंग ऑफ लाइफ थ्रू आर्ट, विजिट माय वेबसाइट। ये इसने वेबसाइट बनाया है और ये इसके पोस्ट हैं। और देख लेते हैं, ये है फैन टैटू। ये ज्यादातर मुझे लगता है जापानीज साइट के हैं। इन्होंने नो DM बुकिंग ओपन फॉर्म में ये करके इसने अपना प्रोफाइल, इसने क्या किया, पहले ऐसा बायो बनाया जिसमें कीवर्ड डाला और फॉलोअर बढ़ाए। एक बार आपके फॉलोअर बढ़ गए तो ये फॉलोअर कोरोना वायरस की तरफ फैलते जाते हैं।
आपको फिर कुछ नहीं करना है। तो उसने ये जब फॉलोअर बढ़ गए तो उसने अपना बायो चेंज कर लिया और बायो में उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर दिया। उसमें उसने डेट वगैरह डालना किया और अपना बिजनेस का नाम भी डाल दिया। तो अगर आपको टैटू बनाना है तो आप इस पे मेल कीजिए और ये डेट को वो पर्टिकुलर टैटू आप ये कर सकते हैं। तो ये सारे टैटूज ये हैं, फोटोज हैं। तो इसने क्या हैशटैग यूज किया है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ज्यादातर सब वही हैशटैग यूज कर रहे हैं। डॉग डिजाइन, ये देखिए डॉग, इसने डॉग यूज किया है तो हैशटैग डॉग डाल दिया। ये कॉमन टैटू, ये कॉमन डॉग कॉमन हैशटैग नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई अगर डॉग हैशटैग पे गया तो उसको आपका ये टैटू दिखेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जब ये आपका कॉमन हैशटैग बना रहे हैं तो आप कॉमन हैशटैग को ही यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे अगर आप डॉग डाल देंगे और आपके हर पोस्ट में आप डॉग डॉग डालते रहेंगे तो दैट विल नॉट बी रिलेवेंट। आपको कॉमन हैशटैग ही डालना है, ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टैटूइस्ट, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये एक प्रोफेशनल नाम है टैटूइस्ट, टैटू जो बनाते हैं उनका प्रोफेशनल नाम। देन ये यहाँ पे ये सारे एकदम कॉमन है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग हैशटैग अपने कंट्री के नाम के हिसाब से डाल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे टैटू बोल रहे हैं लेकिन जापान में, जापानीज लैंग्वेज में टैटू को कुछ और बोलते होंगे, तो उन्होंने वो नाम से हैशटैग डाला होगा। ठीक है, इराक या ईरान या दूसरे कंट्रीज स्पेनिश जो बोलते हैं या दूसरे जो लैंग्वेज बोलते हैं उन्होंने वो लैंग्वेज में डाले होंगे। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा और आपको समझना होगा। तो ये रहा हमारा मार्केट सर्वे, हमने इसको स्टडी कर लिया है। और रिसर्च स्टडी अबाउट फॉलोअर देयर पोस्ट, ये भी हमने कर लिया है। और हैशटैग की काफी कैटेगरीज होती है, आपको जो भी सर्च करना है आपको यहाँ पे सर्च में आना है। जैसे अभी ट्रैवलर को ले लेते हैं, चलो ट्रैवल, तो यहाँ पे देखिए ट्रैवल हैशटैग है जिसका 4 करोड़ 84 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रैवल हैशटैग यूज किए हैं। और ये कैटेगरी है और ये लोगों ने अलग अलग पोस्ट डाला है। और हम देखते हैं जिस पोस्ट को, ये सब रिसेंट पोस्ट है इसके लिए इनको कम लाइक्स है, सब 0.00000 शायद ऊपर ही ज्यादा था। तो किसी एक को हम ओपन करते हैं, तो इन्होंने देखिए चाइना का है, बाबा चाइना से डर लगता है। ये देखिए ये इन्होंने पोस्ट डाला है लेकिन इसमें उन्होंने हैशटैग क्या यूज किया है वो दिख नहीं रहा है। और इस पोस्ट पे हम लोग जाते हैं और ये देखिए ये पहले तो देखिए कुछ हैशटैग जो होते हैं वो कॉमन हैशटैग होते हैं जैसे ट्रैवल, और दूसरे उस लोकेशन से रिलेवेंट हैशटैग होते हैं। तो जैसे ट्रैवल हैशटैग ये कॉमन हैशटैग हो गया। माउंटेन्स, उसने माउंटेन के ऊपर ये इमेज लिया है तो उसने माउंटेन हैशटैग लिया है। हिमाचल, ये हिमाचल का फोटो है, ठीक है, ये हिमाचल का फोटो है तो उसने हिमाचल हैशटैग यूज किया है। ट्रैवल इंडिया हैशटैग, तो आपको ये हैशटैग को थोड़ा सा स्टडी करना होगा, रिसर्च करना होगा, उसके बाद ही आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए। तो ये वीडियो को हम इसी समय एंड करते हैं और मैं आप लोगों को कुछ टास्क देना चाहता हूं कि पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंस्टाग्राम, आप जो प्रोफाइल नया बनाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी पे आप बनाएंगे। ठीक है, किस कैटेगरी पे बनाएंगे, लाइक ट्रैवल के ऊपर बनाएंगे कि फूड के ऊपर बनाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाएंगे, किसी भी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए। देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट ये मोस्टली जैसे अभी कोई डॉक्टर है तो यूरोलॉजी के ऊपर बना सकता है, ऑर्थोपेडिक के ऊपर बना सकता है, तो वो समझिए स्किल स्पेशलिस्ट उसके ऊपर बना सकता है। कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा चलने वाला इंस्टाग्राम पॉपुलर हैशटैग है। डर्मेटोलॉजी, स्किन, हेयर फॉल, ये सारे इनके ऊपर अगर कोई कॉस्मेटिक है तो बना सकता है। लेकिन कौन कौन से बिजनेस यहाँ पे ज्यादा सक्सेस नहीं होते इंस्टाग्राम में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका दूध का दुकान है तो आप दूध के ऐसे क्या डालेंगे, आप नहीं डाल सकते यहाँ पे। आपका
फॉर एग्जांपल जैसे आपका अगर आपका लेडीज बैग का है तो काफी अच्छा चलेगा। आप जिम्नास्टिक हैं, आपका बहुत अच्छा चलेगा। आपका होटल है, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, आप समझ लीजिए आप कुछ माउस बनाते हैं, या आप कुछ कारपेंटर का वर्क है आपका, ऐसा ये चीजें नहीं। कारपेंटर में नई नई डिजाइन अगर आप डालते हैं तो वो सच में बहुत अच्छा चलेगी। आप अगर जैसे लॉयर हैं और आप चाहते हैं कि लॉयर के कुछ नए नए नॉर्म्स यहाँ पे बताए, तो भाई ये वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा रिसर्च करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीजें। या फेसबुक में सब चलता है, फेसबुक में आप कोई भी चीजों को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम में सारी चीजों को आप प्रमोट नहीं कर सकते। और इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा एक बेनिफिट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि यूज अ हाई क्वालिटी इमेजेस। ऑटोमेटिकली आप जो भी इमेज यहां पे डालते हो, इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट उस इमेज को 20% मोर एक्स्ट्रा एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा अरे ये इमेज डल है या ये इमेज का कलर अच्छा नहीं है। कभी कभी आप खराब इमेज डालोगे तो इंस्टाग्राम उस इमेज को खुद अप्रूव नहीं करेगा अगर उसका कलर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो ये हिसाब से इंस्टाग्राम काम करता है। तो आपका टास्क है कि आप पहले कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर मैं आपको, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैटू के ऊपर मैं बताता हूं कि आपका देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि फेसबुक अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट में ना बैनर होता है, लोगो होता है एंड बैनर होता है प्रोफाइल पिक्चर में, प्रोफाइल बनाते समय। लेकिन इंस्टाग्राम में सिर्फ आपको आपका एक लोगो या आप छोटा सा फोटो डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि ज्यादातर आप जो यहाँ पे लोगो डालोगे या फोटो डालोगे, आपका फेस का फोटो मत डालिए। आपको कोई नहीं जानता, या आप लोगो भी मत डालिए, आपके बिजनेस को कोई नहीं जानता। आज के दिन में अगर जैसे डिजिटल इन्फाइनाइट का लोगो यहाँ पे डाल देता हूं तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना है डिजिटल इन्फाइनाइट, उसको डोंबिवली थाने के अलावा, कल्याण के अलावा कोई नहीं जानता। आप यहाँ पे ऐसा इमेज डालिए विच विल शो योर बिजनेस, जैसे इसने टैक्स टूटिंग डाला है, रिलेवेंट टू योर बिजनेस। यहाँ पे टैटू का फोटो आप डाल दीजिए, तो जिससे लोगों को आपका ये देख के ही आपको लोगों को पता चलेगा अरे ये तो टैटू का है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिए। देखिए इन्होंने एक टैटू का डाला, समथिंग यूनिक, समथिंग समथिंग रिलेवेंट। जैसे अभी मैं किसी टैटू पे जाता हूँ, ये टैक्स टूटिंग, अच्छा ये वही बंदा है जिसने अपलोड किया है। इसको क्लोज करता हूँ, दूसरा इस पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ। अच्छा ये मैं उसी के प्रोफाइल में हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। मैं जो उसने जिसको फॉलो किया है उन लोगों को मैं यहाँ से बंद करता हूँ और उन लोगों को मैं ओह नो, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ही बंद कर दिया। चलो मैं दिखाते समय आपको दिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में लोगों ने क्या प्रोफाइल फोटोज डाला है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया हैशटैग, तो यहाँ पे मैं किसी एक को पोस्ट को ओपन करता हूँ। आज डिजिटल यहाँ पे एक ओपन करता हूँ, यहाँ पे आज digital.in पे जाता हूँ। ये देखिए AK डिजिटल प्रमोशन, इसने अपना लोगो यूज किया है लेकिन उसके लोगो में उसका डिजिटल प्रमोशन नाम लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका लोगो देख के लोगों को आपका बिजनेस समझ में आना चाहिए। आपका लोगो देख के लोगों को आपका बिजनेस समझ में आना चाहिए। ये देखिए लाइव वेबिनार, ये हार्ड केयर, इसने अपना फोटो रखा है। मतलब मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको आपका बिजनेस किस तरह। कोई कोई फोटो डाल देता है, उसका फोटो ही बहुत अच्छा रहता है और फेस बहुत अच्छा रहता है और उसी पे उसका काम हो जाता है। तो इट्स ऑल डिपेंड। डिजिटल मार्केटिंग, इसमें जाते हैं और इसमें देखो इसने क्रिएट एक्सपेरिमेंटल समथिंग है ऑफिशियल, उसने अपना लोगो डाला है। तो
कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिए। आप में हमने यहाँ पे यूज़र नेम भी देख लीजिए, लोगों ने अपने बिजनेस के नाम पे अपना यूज़र नेम रखा है, तो वो हिसाब से आप आपका यूज़र नेम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये बंदे ने कितना रेगुलर पोस्ट करता है वो देख लीजिए। ये लास्ट पोस्ट जो है उसने 20 घंटे पहले डाला है, उसके पहले का जो पोस्ट है उसने 1 दिन पहले डाला है, उसके पहले का जो पोस्ट है उसने 1 दिन पहले डाला है। मतलब ये बंदा दिन में 2 पोस्ट कर रहा है। यस, ये बंदा दिन में 2 पोस्ट कर रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 या 2 पोस्ट आपको डेली डालना है अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। इंस्टाग्राम अकाउंट सारा कस्टमाइज और बनाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं और अपने ऐड को कैसे प्रमोट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।